कि आपने पहले जो बात बोली थी वो सही था कि अब जो बात बोल रहे हैं वो सही है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, गरीबों शोषितों वंचितों को अधिकार देने वाले नेता हैं। वैसा काम 7 जन्म में भी भाजपा के नेता नहीं कर सकते हैं। राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, ना तो रिश्तेदारी चलती है, ना ही दोस्ती यारी चलती है। इसी के कारण राजनीति में जब आप आ चुके हैं तो जब भी जुबान खोलिए तो पहले सोच लीजिए बोल क्या रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैंने जो बातें कही इसके पीछे का कारण है कि आज ललन सिंह अपने एक ट्वीट पर खुद फंसे हैं। मैं आपको बता दूं कि ललन सिंह जब महागठबंधन की सरकार थी तब मंच पर चढ़कर लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे थे। हम एक झलक आपको उस वीडियो की दिखाते हैं, किस प्रकार से लालू प्रसाद की तारीफ जो है ललन सिंह बड़े मंच से कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है? आपको क्या पता है? आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते। तो अभी आपने देखा ललन सिंह किस प्रकार से भरे मंच से तारीफ कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। उसके बाद अब आप लोगों को पता है नीतीश कुमार गठबंधन बदल चुके हैं। सरकार अभी भी नीतीश की है लेकिन गठबंधन बदल चुकी। गठबंधन बदली है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष पर जुबानें तल्ख तो होगी ही। ललन सिंह जिस प्रकार से तल्खी लहजे में स्टेज पर चढ़कर लालू की प्रशंसा कर रहे थे, दल बदलते ही गठबंधन बदलते ही देखिए उनका एक आज पोस्ट आता है। एक हैंडल पे ललन सिंह लिखते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में कि पूरा परिवार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। लालू प्रसाद यादव के बारे में वो लिखते हैं कि घोटाला करते हैं, जेल जाते हैं और उसके बाद हाथी पर सवार होकर जेल से बाहर आते हैं। आगे लिखते हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी की जो चोरी है, बीजेपी की मोदी सरकार ने उस चोरी को पकड़ लिया है। ललन सिंह के इस पोस्ट का आना था कि राजद की तरफ से जोरदार पलटवार हुआ। जोरदार पलटवार होते हुए ललन सिंह से सवाल पूछा गया कि आप बताइए आप अब सही हैं या पहले सही थे। दोनों ही आप ही के बयान है। एक बयान में आप गरीबों के मसीहा बता रहे हैं, गरीबों के पुरोधा बता रहे हैं लालू प्रसाद को, और दूसरी ही जब आप पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप लालू प्रसाद के ऊपर भ्रष्टाचार के जेल जाने के कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये पलटवार राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का है। एजाज अहमद ने कहा कि हम उनके बयान को बहुत ज्यादा नहीं लेते क्योंकि वो अपने बयान पर टिके ही नहीं रहते। उन्हीं का बयान था कि लालू प्रसाद गरीबों के पुरोधा है। अब वही कह रहे कि लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार किया, घोटाला करके जेल गए। तो वो कहना क्या चाहते? खबर में आगे बढ़ेंगे, पहले एजाज अहमद को सुनवाते हैं। ललन सिंह आज ट्वीट करते हैं, ट्वीट करते हुए लिखते हैं पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पिता का भ्रष्टाचार में जेल जाना और आना, जमानत होने पर हाथी पर चढ़कर निकलना। इसके साथ एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें जेल से हाथी पर चढ़ के निकलते हुए लालू जी नजर आ रहे हैं। देखिए, ललन जी जब हम लोगों के साथ थे तो लालू जी के संबंध में क्या बात कहे थे कि सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, गरीबों शोषितों वंचितों को अधिकार देने वाले नेता हैं। और इनके संबंध में जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है या भाजपा के लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। लालू जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, शोषितों वंचितों के लिए काम किया है, वैसा काम 7 जन्म में भी भाजपा के नेता नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भाषा वो हमारे साथ थे तब बोले, और आज उनकी भाषा तो इसी से समझ में आता है कि जो व्यक्ति अपने ही भाषा और अपने ही बातों पर टिका नहीं रहे, उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वार्थी होते हैं, और स्वार्थ से अभिभूत व्यक्ति जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, ये स्पष्ट करता है कि उनकी मानसिकता कुंठित है और कहीं ना कहीं सामंती सोच वाली है। जब लालू जी को वो गरीबों शोषितों वंचितों को अधिकार देने वाला नेतृत्वकर्ता बता चुके हैं, तो आज लालू जी के संबंध में इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट के अनुसार बोल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरह के शब्दों से अलंकृत करने के लिए अधिकृत किया है? ललन सिंह जी, आपकी मानसिकता, आपकी सोच गरीब शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रही है। और आप जिस तरह की भाषा लालू जी के संबंध में कह रहे हैं या तेजस्वी जी के संबंध में कह रहे हैं, दरअसल ये बेचैनी है। आपको बेचैनी इस बात का है कि वोटर अधिकार यात्रा में
जिस तरह से बिहार की जनता तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन प्रकट करते है, लोग गुस्से में सड़कों पर आ गए हैं और आपको लग रहा है कि अब हम जनता की अदालत में टिक नहीं पाएंगे, तो अब इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप मत कीजिए, सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराइए कि आपने पहले जो बात बोली थी वो सही था कि अब जो बात बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि आप अपने ही बातों में फंस चुके हैं। आगे लिखते हैं कि मोदी सरकार ने चोरी पकड़ ली है। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह का कार्य करते रहे हैं, अब बिहार की जनता उनको देखना भी पसंद नहीं करती है। वो लदुआ भीड़ के सहारे जनता के बीच में अपना कहीं ना कहीं तथाकथित विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अब वो विश्वास लोगों के बीच उन लोगों का नहीं रहा है। ये बात ललन जी को भी पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, इसीलिए इस तरह का ओछी भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं है, और इसको शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज कहीं ना कहीं अपने अपमान और अपने नेतृत्व के अपमान से जोड़ रहा है, और ऐसे अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने वालों को चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद को आप सुन रहे थे, आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने सवाल पूछा है पलटकर ललन सिंह से ही। ललन सिंह हमेशा अपने तल्ख जुबानी करके जाने जाते हैं और इस तल्ख जुबानी में वो अपने ही बयान में इस बार फंसते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए सच टॉक के साथ।